क्या ये हैंडसम है? पर मेरे जितना नहीं है। अरे ये कौन है? तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। एक सिचुएशन को एनालाइज करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है। मेरे दोस्त की एक फीमेल फ्रेंड है जो कि उसमें काफी हद तक इंटरेस्टेड थी, पर उसने अचानक से अपना मन पूरी तरह बदल लिया क्योंकि मेरे दोस्त ने उसे पहले इग्नोर किया था। इस बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा दोस्त? हाँ, है एक दोस्त। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा दोस्त उस लड़की पर हार्श हो गया हो, उसे हर्ट किया हो, वो नाराज हो गई हो? ये तुम्हारे दोस्त की स्टोरी? हाँ, सच में उसी की है। तुम्हें सच में उसकी बहुत परवाह है? तो क्या अब वो लड़की हार मान लेगी और कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी? मुझे नहीं लगता ऐसा। सच कहूं तो मेरी ऑब्जर्वेशन में जितनी भी औरतें प्यार में होती हैं वो ज्यादातर ऐसा करती है एक सिग्नल देने के लिए लड़कों को, जिसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, तो संभल जाओ। समझे? तो फिर संभल जाओ। क्या मतलब? मतलब यह है कि अब तुम पहले कुछ करो इससे पहले कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो क्या करना चाहिए? वही पुराने ट्रिक्स अपनाओ ना। डेट करो, गिफ्ट्स दो, माफी मांगो, उसकी तारीफ करो, और उसके अलावा खुद को थोड़ा तड़पाओ। जानते हो क्या, मुझे और मिस्टर यू को लगा कि तुम्हारा और फांगनिंग का बिजनेस ट्रिप में झगड़ा हुआ है, तो हमने उससे तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। अरे बाप रे, तुमने देखा नहीं, पर लू फांगनिंग ने डेफिनेटली तुम्हारी फीलिंग्स समझ ली है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उस पर ये सब काम करता है। और तुम्हें पता है क्या, बस यहाँ खड़े रहो और मुझे तुम्हें परेशान करने दो। मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हारा रिश्ता बिना दिक्कत के चलता रहेगा। तुम्हारी चोट के बाद भी तुम दोनों स्वीट लगोगे। हाँ? मेरा दोस्त? हाँ हाँ हाँ, वही तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त। अरे मैंने तो बस तुम्हारा एग्जाम्पल लिया, तुम्हारे बारे में देखो, नहीं कह वो रहा। मेरा सिर्फ दोस्त है, हम क्लोज नहीं है। हाँ हाँ। अभी तुमने बताया कि वो मेरा अतीत सुनकर रो पड़ी। हाँ, उसकी आंखें गीली हो गई थी। पता नहीं वो हमारे जाने के बाद वो रोई थी या नहीं, क्या पता यार। तुम तो जानते हो लड़कियां ऐसी ही होती हैं जिन्हें पैम्पर करना पड़ता है। देखो, उससे वो कहो जो तुम्हारे दिल में है, और कुछ रोमांटिक करो तो तुम जरूर उसका दिल जीत लोगे यार। मुझे नहीं जीतना, मेरे दोस्त को जीतना है। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा। नूडल्स खाओ। अरे इतना मत सोचो, ये तुम्हारे दोस्त की बात थी ना, तुम्हें किस बात की चिंता है ना? एक फॉर्मल जेस्चर, और मेरे दिल के अंदर जो कुछ भी है कह दो उससे। उसका बर्थडे आने वाला है। नहीं नहीं, वो रहने दो, ज्यादा बलून मत छोड़ो फुलाओ। उसे। बस भी करो, अब जल्दी से और बलून्स फुलाओ। हाँ ठीक है। अरे लेनरोई, डायरेक्टर। अब ये बर्थडे पार्टी किसकी है? हाँ हाँ हाँ,
मैंगमैंग और श्याओ शुआन दोनों अपना बर्थडे बना रहे हैं। अगर फ्री हो तो आप भी आ जाइए। जरूर। तो बर्थडे पार्टी ऐसे डेकोरेट करते हैं, काफी अच्छा है। क्या मतलब है इसका? तुम्हें भी किसी का बर्थडे बनाना है? अच्छा, वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा कलरफुल स्ट्राइप्स है और ये लो। बलून्स भी है। यंगजिंग, हाँ हाँ हाँ, बलून्स कहाँ पर है? ये लो। हाँ। ये बलून्स हॉस्पिटल ने स्पॉन्सर किए हैं। तुम इन्हें बलून के पीछे बांध सकते हो। देखो, कुछ ऐसे। बस रूम को थोड़ा और शानदार बना दो। इतना बोरिंग मत रखो। समझ गया। और क्या कहा? उन्होंने बोला है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कि कोई मास्कोट कॉस्ट्यूम में केक डिलीवर करे, लेकिन वो मास्कोट कॉस्ट्यूम आपके स्टाइल से मैच नहीं करती है। तुम्हें कैसे पता कि ये उसके स्टाइल से मैच नहीं करती है? तुम्हें बता दूं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे दोस्त के लिए है। ओह, तो क्या मुझे ये कॉस्ट्यूम थोड़ी देर के लिए मिल सकती है? बिल्कुल। और कुछ कर सकते हैं? हाँ, बात ये है, उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दीजिए। अच्छे अच्छे गिफ्ट्स तो हाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ए सुनो, कहाँ खो गए तुम? कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? डायरेक्टर, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे तुम सुनो, जाकर बलून्स फुलाओ, ठीक है? एक बार तो अपना फायदा उठाने दो यार। क्या यार, कभी ऐसा नहीं करने देते। वेलकम सर। मैं एक केक ऑर्डर करना चाहता हूँ। जरूर, किस तरह का केक आप ऑर्डर करना चाहेंगे? आप हमारा ये ब्रोशर देख सकते हैं। कोई बात नहीं। मुझे ये चाहिए। क्या? मेरा मतलब है कि केक पर मुझे ये वाली फोटो चाहिए। ठीक है सर, समझ गई। तो प्लीज मुझे पिक्चर भेज दीजिए। हाँ। आखिर मैं उसके लिए क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, तो क्या तुम्हें वो सब याद आएगा?
हेलो। हाँ, मुझे वो फिर से मिला। अभी तक कोई क्लू नहीं है। ढूंढते रहो, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम वापस आ गई? गेट वेल सून। ये बलून्स मैं हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं। लिनरोई, ये सब तुम आप क्यों कर रहे हो? यहाँ आओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fang Ning. Happy birthday to you. तो प्लीज अब तुम कैंडल्स बुझा दो और कोई विश मांगो। लिनरोई, क्या ये सारी तैयारियां तुमने ही की है? फांगनिंग, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन लगता है मैं इसमें फेल हो गया हूं। लेकिन तुम केक खा सकती हो। ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। लिनरोई, मुझे अचानक से याद आया कि ऑफिस में एक इमरजेंसी है। मुझे अभी निकलना होगा। ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ।
थैंक यू। फांगनिंग! वो तो तुम्हारा बर्थडे मनाना चाह रहा था। ओह, लू फांगनिंग, तुम एकदम पागल हो। एक सिक्का? अम्यूजमेंट पार्क। उसने मुझे अम्यूजमेंट पार्क वाला सिक्का क्यों दिया? अच्छे, अच्छे। अरे नहीं, नहीं 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 नहीं। हेलो जीजा जी, कैसे याद किया? फांग्यू, क्या तुम ये बात जानते हो कि आज फांगनिंग का बर्थडे है? हाँ, मुझे पता है। जीजा जी, कहीं आपने सिस्टर का बर्थडे मिस तो नहीं कर दिया? क्या उसने आपको मारा? अच्छा ये बताओ, क्या वो सेलिब्रेट नहीं करती? उसके बर्थडे के दिन हमारी बड़ी बहन की मौत हुई थी। मैं तब बहुत छोटा था, मुझे ज्यादा पता नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जीजा जी, आप ठीक तो हैं? क्या कुछ सीरियस मैटर है? बड़ी बहन की मौत के बाद से ही हम में से किसी ने भी उसका बर्थडे नहीं बनाया। भले ही वो बाहर से नॉर्मल लगे, लेकिन इस दिन कोई भी उसे तंग करने की हिम्मत नहीं करता। क्या आपने कुछ कुछ नहीं। ऐसा किया है? बल्कि उसने तो मुझे विश करने पर थैंक यू बोला। क्या कहा आपने? सिस्टर ने आपको थैंक यू बोला? सच में वो आपसे प्यार करती है, वो ये भी झेल गई। मुझे इस वक्त कहीं जाना होगा। कहाँ चला गया आखिर? बहुत ठंड लग रही है। फांगनिंग, क्या हुआ? हाँ, क्या ढूंढ रही हो? दरअसल हाँ? वो सिक्का। तुमने कॉइन गिरा दिया? जाने दो। नहीं, वो सिक्का तुमने मुझे दिया था, तो अब वो मेरा हुआ। मैं ढूंढ लूंगी, तुम जाओ। फांगनिंग, मत ढूंढो उसे, घर चलो, वरना मुझे तुम्हें उठाकर ले जाना होगा। चलो, आजा। कोई बात नहीं। ये लो, सोने के पहले दवाई ले लो। क्या तुम यहीं रुककर मुझे सोते हुए देखोगे? तुम देखते रहोगे तो मैं सो नहीं पाऊंगी।
तुमने मुझे थैंक यू क्यों कहा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने जो कुछ किया वो मेरी खुशी के लिए किया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागलों की तरह तुम्हें मेरी गो राउंड और बम्पर्स कार की राइड क्यों करवा रही थी? हाँ, ये सब मैंने किया ताकि तुम खुश हो। माफ करना, लेकिन मेरी नजरों से देखो तो लैंड्री बहुत ही अच्छा है। मैं तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए क्या करूं? अगर तुम कहोगे तो मैं और भी लोगों को चैरिटी करूंगी। ये सब्जी तुम्हें पसंद है ना? फिश, मापो टोफू और वो सूप भी मैंने बनाया है। लो फांगनिंग, मैं भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं? शादी करना। नहीं नहीं रुको, पहले प्यार करना फिर शादी। लगता है हमने सब गड़बड़ कर दी। तो चलो शुरू से ठीक करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। लिंड्रे, लिंड्रे, इतनी सुबह सुबह आखिर कहाँ चला गया ये? लिंड्रे पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। लगता है बहुत प्रॉफिट हुआ है। अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो जल्द से जल्द मेरे से लिया हुआ कर्ज भी चुका देगा। इतनी जल्दी उठ गई? तुम कहाँ थे? दूध खत्म हो गया था तो बाहर लेने गया था। हाँ। अच्छा ये बताओ, अब बेहतर लग रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। वैसे क्या तुम्हारा कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है जो तुम्हें पसंद है? रेस्टोरेंट्स जो मुझे पसंद है? मेरा मतलब है कि तुम आमतौर पर खाने के लिए कहाँ पर जाती हो? इन सब का क्या मतलब है? इसे तो घर का बनाया हुआ खाना पसंद है ना। इसका मतलब ये मेरे लिए खाना नहीं बनाएगा आपसे? छोड़ो, हम ये बात बाद में करेंगे। लिंड्रे, मुझे जरा बाथरूम जाना है। उसके कहने का मतलब क्या था? हाँ? ये रिश्ता हमारे लिए तोड़ना ही बेहतर होगा और मैं इसके लिए सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। अरे यार,
मतलब कि वो कोशिश कर रहा है कि इससे पहले मैं कुछ करूं वो मुझे मना कर दे और सब खत्म हो जाए। मैं अच्छी अच्छी बहुत अच्छे। उसने तुम्हें एक कॉइन दिया था और तुमने उसे भी खो दिया। लू फांगनेंग, आखिर तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? हाँ नहीं, इस तरह मैं हार नहीं मान सकती। हे, मिल गया मुझे। हाँ? थैंक यू। वेलकम। परेशानी के लिए माफ करना। ठीक है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हाँ, इतनी परेशानी के बावजूद भी अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा अपने पास रखूंगी। अरे आज तो मूड अच्छा है तुम्हारा। तुम और फांगनिंग, रुको नहीं, कैसा चल रहा है? हाँ, तुम्हारी दोस्त और उसकी फीमेल फ्रेंड के बीच सब ठीक हो गया। अब सब कुछ फिर से शुरू हो गया है। हेलो मिस लू। शुरू से शुरुआत करो। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब तब से है जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे? ना शादी, ना रिलेशनशिप, तो इन सब का मतलब डिवोर्स ही है ना? लिंड्री, मैं तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। फांगी, आज रात साथ में डिनर करें? नहीं, आज रात नहीं चल सकती, मुझे ओवर टाइम करना है। हाँ? पूल का पानी कहाँ गया? मुझे नहीं पता। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? आज मैं बहुत बिजी रहूंगी, तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। मिलती हूँ। तुम तो कार से जाओगी ना? हाँ जाऊंगी। पार्किंग लॉट उस तरफ है। लगता है मैं घर पर कुछ छोड़ आई हूँ। मैं जाती हूँ, ठीक है? बाय बाय। हाँ, मैं यहाँ पर वेट करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, तुम जाओ। बाय। अरे यार, बहुत भूख लग रही है। फांगिंग, लंच टाइम होने वाला है, तो क्यों ना हम साथ में लंच करें? नहीं थैंक यू। तो डिनर कर ले। नहीं, मैं डाइट पर हूँ। डाइट पर हो? मुझे भूख नहीं है। फांगनिंग, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, जरा ये लिस्ट देना। ठीक है डायरेक्टर, ये लिस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सी।
प्लीज ब्लेम मत करना। मेरा कोई इरादा नहीं था आपको इग्नोर करने का। असल में मैंने ऐसा जानबूझकर किया। मैं आपको इग्नोर नहीं करना चाहती थी, मैं सच में। मुझे पता है। हमारे रिलेशन का ऑफिस में किसी को ना पता चले, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऑफिस के बाद क्या हम अब भी ऑफिस के बाद डेट पर जाएंगे? कहाँ जाना चाहती हो? जहाँ आपको अच्छा लगे। डायरेक्टर लू, हाँ, ऐसी हरकत मत करो। मैं तुम्हारा डायरेक्टर हूँ, तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकती हो। हाँ, आपसे बात कर सकती हूँ। हाय। जरा इसे एक बार ध्यान से देखो। हाय एंडी। हाय लियो। मैंने पहले ही कहा था ना कि इसे बड़ा बनाने के ओके, लिए। जरा वो फाइल पास करो मुझे और ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना। कम इन। डायरेक्टर लू, मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए। ला दो। हम्म? हम्म। टाडा! लंच करना मत भूलिएगा। टाडाडा! पानी भी पीते रहना। टंग 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 टा। ऑफिस के बाद पार्किंग लॉट में मिलेंगे। टाडा! लव यू। यहाँ साइन कर दीजिए। साइन कर दिए। सर, अरे बाप रे, अब क्या करूं? क्या आपके पास सेफ है? डस्टबिन। अरे रुको रुको, आराम से सोचो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीधे खड़ी हो जाओ। अंदर आओ। मैं डायरेक्टर लू के सिग्नेचर लेने आई हूँ। हाँ, मैंने देखा था। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सुनो, क्या हो गया? अब ये वो रिक्वेस्ट है जो बाइजिंग ने लिखी है। आप क्या कर रही हैं? एंकल ट्विस्ट हो गया? नहीं, वो मेरा शूज गंदा हो गया। तुम्हारा स्टिकर गिर गया। ये तो बस स्टिकर है। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई लव लेटर हो? अब मैं चलती हूँ। माफ कीजिएगा। क्या तुम ठीक हो?
जरा ये चेक करो। बाय, सी यू। लिंड्रे, वो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, साथ में डिनर के लिए। आज मेरा कुछ और प्लान है। हाँ, लेकिन तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि आज रात तुम्हारा कोई और प्लान नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं जानती। हम्म, मेरा मतलब मुझे कुछ और काम करने हैं। मेरी डेट तो अपने काम के साथ ही है। बहुत कुछ करना है अभी मुझे यहाँ। तो फिर तुम जा सकते हो। हाँ, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं वेट कर लूंगा। तुम अब भी ऐसे छुप क्यों रही हो? कहा ना अजीब बिहेव मत करो। वो मुझे आदत हो गई। वैसे भी हमारे रिलेशन का आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर सबको पता चल गया तो। सी, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे भी यही लगता है। डायरेक्टर लू, क्या अब मैं आपको ज्यादा पसंद आने लगी हूँ? हाँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? डिनर करेंगे और फिर मूवी देखेंगे। बोरिंग। मैं आपको एक जगह ले चलती हूँ, आपको पसंद आएगी। ठीक है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो। 玫瑰花瓣的香味到人醉，独自走孤单的街，无所谓。 पेट शॉप, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? इस पल को यादगार बनाने के लिए। 节奏有遗憾，却又挥手道别。坐在我旁边的座位又是谁？慢慢移哦， like it's like I'm like心放飞的感觉，我像球在今夜。 क्या ये मेरा वेट करता ही रहेगा? जब तक इसकी इच्छा पूरी नहीं होती लगता है हिलेगा भी नहीं। तुम्हारा काम खत्म हुआ? चलो हम चलते हैं। मैं अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है, जाओ।
的香味撩人醉，独自走孤单的街，无所谓。